एवरीवन। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देती हूँ कि अभी स्टूडियो में क्या सिचुएशन है और क्या चल रहा है। मैं कितनी पेंटिंग बना रही हूँ, क्योंकि जून में तो यार मैंने कम ही पेंटिंग करी और मैंने वीडियो भी बहुत कम पोस्ट कर दी, 1 या 2 ही करती, क्योंकि मुझे आलस आ गया था। बस अब क्या कर सकते हैं, सबके साथ होता है। मोटिवेशन थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। अभी तो आज है, सबसे पहले 24 जुलाई है आज, और 5:30 बज रहे हैं शाम के। तो मैंने 2 दिन पहले यानी कि 22 जुलाई को कुछ वुड पैनल्स बनवाए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप ऑयल पेंटिंग वुड पे करनी है तो आप वुड स्टोर पे जाके उनसे पूछ सकते हो कि मुझे ऐसी वुड दे दो भैया जिस पे ऑयल पेंट मतलब ठीक टाइम तक निकल जाए, 50-100 साल या उससे ज़्यादा। तो वो वुड थी मेरे पास, तो मुझे लाइट चली गई भाई, वाह चलो एनीवेज दिख रहा होगा। तो मैंने क्या करा, वुड तो मेरे पास वो वाली थी, तो मैंने कारपेंटर से वो वुड कटवा ली जितनी साइज़ में मुझे चाहिए थी। तो अब मेरे पास है वुड पैनल, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम मैं एक साथ 3 पेंटिंग पेंट कर रही हूँ। एक पेंटिंग ख़त्म होती है तो दूसरी पे जाते हैं, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी पे जाते हैं। लेकिन जो उनमें से एक पेंटिंग है वो जून से पेंट कर रही हूँ मैं, तो उसको 1 महीना हो गया है अभी। तो ये मान लीजिए कि आने वाले कुछ दिनों में और भी पेंटिंग वीडियो आ जाएगी। तो अब हम उठते हैं एंड पेंट करना शुरू करते हैं और उसको फिल्म करते हैं। तो चलिए। तो ये रहे वुड पैनल। एक्चुअली इनको मैंने वाइट पेंट से पेंट तो कर दिया है, लेकिन अब ब्राउन ऑयल पेंट से मुझे अंडर पेंटिंग करनी है या इन्हें स्टेन करना है, उसके बाद मैं इन पे पेंट कर सकती हूँ। तो 6-7 हैं, तो आई कैन पेंट न्यू 5-6 पेंटिंग। जितने भी ये पैनल है इस तरह के दिखते हैं वुड के, इन पर ऑयल पेंट हो सकता है। Welcome back to the channel. So in this video we are going to talk about oil painting, and this is a new oil painting in still life. So I started to paint still life in the month of May, and this is my second still life painting. Let me show you guys. It is all about reflection. So I was doing the study of reflection because I have not painted reflection before. Study of new things that I have not painted yet, or I have to learn. So here it is. It is still wet, so I have to be careful. It's a mini painting from my mini oil painting series. So if you are interested to purchase this beautiful painting, please let me know on my Instagram through DM, or you can email me. I will leave all the link and names below in the description. We are going to talk about reflection in this video, but we have to keep in mind and why it is not made with just pure silver or pure gold or pure white. What colors are used and what's the trick that our mind play when we are painting reflection. We are going to talk all about it, and I hope you guys like this video. So let's just dive right into the video. Hello everyone, welcome to the voiceover. So this is another oil painting, and this is a mini oil painting. So in this video we are going to make the so in this video we are going to paint the study on reflection. I'm going to paint one glass. So this is right now I'm starting my first layer. If you want to check out video about how to build layers, I will leave the link in the description below. You can check it out. So I use my basic palette as always for my oil paintings. It is really helpful. One day hopefully I will make detailed video about basic palette, but it consists of just 5 basic colors. सो राइट नाउ आई एम पेंटिंग द बैकग्राउंड. तो बैकग्राउंड जो मैंने यूज़ करा था वो बिल्कुल ब्लैक था, एंड फॉर दिस पेंटिंग आई एम यूजिंग मीडियम एज ऑलवेज एज एल्किड रेजिन मीडियम एंड माई सॉल्वेंट एज गैमजॉल. तो जब आप बैकग्राउंड पहले पेंट करते हो तो वो आपको कुछ आइडिया दे देता है कि जो आपकी मेन चीज़ है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो मेन फोकस है पेंटिंग में, उसमें लाइट और शेडो कलर किस तरीके से जाएगा, एंड इट इज़ काइंड ऑफ सम बैलेंस बिटवीन द पेंटिंग. तो मैं इस पेंटिंग में सबसे पहले बैकग्राउंड ख़त्म कर रही हूँ, पीछे का बैकग्राउंड, और जो टेबल पे येलो कलर का क्लॉथ है उसको भी पेंट कर रही हूँ. इट इज़ नॉट द प्योरेस्ट येलो फॉर्म ऑफ द क्लॉथ. इट हैव सम ब्राउन एंड वाइट मिक्स टू इट बिकॉज ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड बिकॉज ऑफ द शेडो. तो जो ग्लास है उसके अंदर, ग्लास कभी भी रिफ्लेक्शन में प्योर वाइट नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के कपड़े का भी रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको. तो जो ग्लास का मिडल पार्ट है उसमें थोड़ा बहुत ब्लैक और येलो दोनों कलर हम यूज़ करेंगे.
तो वंस इट इज़ डन आई विल कम टू सेकेंड लेयर एंड नाउ आई विल ट्राई टू गिव सम डेप्थ टू द पेंटिंग। मैं थोड़े और ब्राइट कलर यूज़ करूँगी। फर्स्ट लेयर पे आई यूज़ द डार्कर वैल्यू ऑफ द कलर दैट आई कैन सी, और जैसे जैसे हम लेयर में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मैं थोड़ा लाइट वैल्यू की तरफ शिफ्ट होती हूँ। तो ऑयल पेंटिंग में आप जब लेयर बिल्ड कर रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखो कि सबसे पहले यू पेंट द डार्केस्ट डार्क एंड उसके बाद यू पेंट द लाइटेस्ट लाइट। तो अब मैं जो वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ उसकी वैल्यू थोड़ी सी लाइट कर दिया मैंने। आई हैव शिफ्टेड टू मोर लाइटर वैल्यू एंड आई हैव स्टार्टेड टू गिव सम मोर डिटेल्स टू इट। एंड रिफ्लेक्शन में जो पानी की वजह से ऊपर का ब्लैक क्लॉथ था उसका भी नीचे की तरफ ग्रे कलर में रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, तो मैं अभी वो पेंट कर रही हूँ। एंड जो ऊपर आपको बॉल जैसा दिख रहा है दैट इज़ एक्चुअली लेमन। लेमन थोड़ा ये ख़राब हो गया था इसलिए ब्राउन कलर का है। इट वॉज़ नॉट अ फ्रेश लेमन, बट मैंने सोचा कि क्यों ना इस ब्राउन लेमन को ही पेंट करा जाए। ज़रूरी थोड़ी है कि हर लेमन को ब्राइट येलो में ही पेंट करना है। तो इट वॉज़ काइंड ऑफ माई आइडिया। आई सेट अप दिस स्टिल लाइफ माई सेल्फ ऑन द टेबल इन माई स्टूडियो। तो ये फ़ोटो मैंने खुद खींची है। आई टुक सम कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स एंड एक्चुअली मैं इसी टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन के टॉपिक पे और भी एक और स्टिल लाइफ पेंट कर रही हूँ। द वीडियो अबाउट दैट विल कम सून ऑन माई यूट्यूब एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट। द यूज़र नेम इज़ वैंडरिंग विद पेंट। And now I am on to my third layer. I am just setting up my palette again because the paint was finished. मैंने फाइनली इस पेंटिंग की थर्ड लेयर के लिए पैलेट सेट कर लिया दोबारा से। जो भी कलर मुझे चाहिए थे वो मैंने रख लिया पैलेट पे एंड मैंने मीडियम डाल दिया है। और अगर आपको ये देखना है कि हाउ टू बिल्ड लेयर इन ऑयल पेंट तो उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं थर्ड लेयर। तो जो ये थर्ड लेयर है दैट इज़ बेसिकली द एंडिंग लेयर ऑफ दिस पेंटिंग। तो इस लेयर में जो मुझे पूरे डिटेल्स देने हैं, जैसे कि जो लाइट पड़ रही थी उसकी वजह से लेमन पे और ग्लास पे एक वाइट कलर का बहुत रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, लेकिन वो प्योरेस्ट वाइट तो नहीं था लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट वाइट। तो मैं इस लेयर में अब वो डिटेल्स बिल्ड कर रही हूँ और जहाँ जहाँ मुझे वो वाइट कलर दिख रहा है मैं वहाँ वहाँ वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ। प्योरेस्ट वाइट तो नहीं है, इसमें हिंट ऑफ ब्लू एंड हिंट ऑफ ब्लैक है। तो मैं कभी भी अपनी पेंटिंग में प्योर वाइट यूज़ नहीं करती। एंड बात रही रिफ्लेक्शन की, तो आई थिंक इट इज़ ईजी सब्जेक्ट टू पेंट। आपको बस अपने कलर वैल्यू का ध्यान रखना है एंड बिहाइंड द ग्लास, बिहाइंड एनीथिंग दैट यू आर पेंटिंग इन रिफ्लेक्शन, आपको उस चीज़ पे और उस चीज़ के पार जिस चीज़ का भी रिफ्लेक्शन दिख रहा है आप उसको पेंट करिए। आप ये मत सोचिए कि गोल्डन है या सिल्वर है या वाइट है। जो आपको दिख रहा है आप ये भूल जाओ कि आपको ग्लास दिख रहा है। आपको जो कलर दिख रहे हैं आप सिर्फ वो कलर कैनवस पे पेंट करने की कोशिश करो। तो जब आप ऐसे करोगे तो वो अपने आप इनटू अ रिफ्लेक्शन इट विल टर्न एंड वो लास्ट में अपने आप एक ग्लास की तरह या बॉल की तरह, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसकी तरह दिखने लग जाएगा। तो ये मत सोचो कि आप ग्लास पेंट कर रहे हो या कोई चीज़ पेंट कर रहे हो, सिर्फ आप अपने कलर पे ध्यान रखो। एंड आई रियली इन्जॉयड दिस स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पेंट मोर रिफ्लेक्शन। मैं एक्चुअली पास्ट में रिफ्लेक्शन पेंट करती थी लेकिन इट यूज़ टू बी इन वाटर, इन सब्जेक्ट ऑफ वाटर, इन ओशन, ऐसी चीज़ों पे बहुत नेचुरल कलर होते थे। लेकिन ये स्टिल लाइफ पे आई एम न्यू टू इट। ये एक न्यू सब्जेक्ट है कि स्टिल लाइफ में रिफ्लेक्शन को कैसे पेंट करना है एंड आई एम ट्राइंग टू हैव फन विद इट। तो ग्लास ख़त्म हुआ तो अब मैं आई टेबल पे जो येलो कलर का क्लॉथ है, ग्लास को पेंट करना ख़त्म हुआ है एंड आई मूव फॉरवर्ड टूवर्ड द क्लॉथ दैट आई कैन सी ऑन द टेबल। जो येलो कलर का था उसमें मैं कुछ डिटेल बिल्ड कर रही हूँ। जहाँ पे शेडो एरिया था वहाँ पे थोड़ा डार्कर ब्राउन से एंड जहाँ पे थोड़ा लाइट था वहाँ पे थोड़ा लाइट येलो से वाइट मिक्स करके। एंड मैं येलो के लिए यूज़ कर रही हूँ इंडियन येलो इस पेंटिंग में। एंड मैंने कोई भी एक्स्ट्रा कलर यूज़ नहीं करा है इस पेंटिंग में, सिर्फ अपना बेसिक पैलेट यूज़ करा है। And I'm just trying to fix right now some little basic details in this painting and painting is almost finished. I hope you guys like this painting and I hope you really enjoyed it. Please make sure to share and subscribe and I'll see you guys in the next video. I hope you guys enjoy this
video, and I hope the subject of reflection was quite interesting for you as it is for me. And I'll see you guys in the next video, hopefully in this painting, or there is one more painting that is right there. I cannot show you right now. So I'll see you guys soon with another painting video, and keep painting and happy painting and keep creating art. I'll see you guys in the next video. Bye bye.